हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। तो दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं भारत की 10 सबसे लंबी नदियों के बारे में। नंबर 1, गंगा नदी। भारत में गंगा नदी हिंदुओं के लिए एक पवित्र नदी है और इस नदी की पूजा भी की जाती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह नदी दुनिया की सबसे प्रदूषित नदियों में से एक है। यह नदी उत्तराखंड की गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। यह भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल राज्य से होकर बहती है। यह भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नंबर 2, गोदावरी नदी। गंगा के बाद गोदावरी भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। इस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। यह नदी पश्चिमी घाट की त्रयंबक पहाड़ी से निकलकर बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती है और यह नदी महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर बहती है और इस नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है। नंबर 3, कृष्णा नदी। इस नदी की उत्पत्ति पश्चिमी घाट के महाबलेश्वर पर्वत से होती है। यह नदी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की सहायक नदियाँ पंचगंगा, दूधगंगा और तुंगभद्रा नदी है और इस नदी की लंबाई 1400 किलोमीटर है। नंबर 4, यमुना नदी। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इस नदी की उत्पत्ति उत्तराखंड के उत्तरकाशी में यमुनोत्री ग्लेशियर से होती है और यह उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आकर गंगा नदी में मिल जाती है। इस नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ चंबल, बेतवा और केन नदी हैं। इस नदी की लंबाई 1376 किलोमीटर है। नंबर 5, नर्मदा नदी। यह भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। इस नदी को भारत में रेवा के नाम से भी जाना जाता है। नर्मदा नदी की उत्पत्ति मध्य प्रदेश के अमरकंटक पर्वत से होती है। यह भारत की 7 पवित्र नदियों में से एक है। इस नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। नंबर 6, सिंधु नदी। सिंधु नदी प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का जन्म स्थान है। इस नदी के नाम पर ही हमारे देश का नाम जाना जाता है। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलकर लद्दाख, गिलगिट और बाल्टिस्तान तक जाती है और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी और ब्यास नदी है। सिंधु नदी की कुल लंबाई 3180 किलोमीटर है, लेकिन भारत में यह केवल 1114 किलोमीटर ही बहती है। नंबर 7, ब्रह्मपुत्र नदी। भारत की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र नदी है, जिसकी उत्पत्ति तिब्बत में हिमालय पर्वत के हेंगली ग्लेशियर से होती है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और असम के रास्ते होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इस नदी की लंबाई 3848 किलोमीटर है, लेकिन यह भारत में केवल 916 किलोमीटर ही बहती है। नंबर 8, महानदी। यह भारत की 8वीं सबसे लंबी नदी है। इस नदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ के सियावा पहाड़ों से होती है और यह नदी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 885 किलोमीटर है। नंबर 9, कावेरी नदी। कावेरी नदी भारत की 9वीं सबसे लंबी नदी है। यह नदी कर्नाटक के कोडागु जिले के तालकावेरी में पश्चिम घाट से निकलती है और कर्नाटक, तमिलनाडु से होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 800 किलोमीटर है। नंबर 10, ताप्ती नदी। यह पश्चिम भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात राज्य से होकर अरब सागर में मिल जाती है। इस नदी की लंबाई 724 किलोमीटर है।